दारूबंदी के नाम पे नीतीश कुमार ने बिहारियों के साथ ऐसा मजाक किया है, ऐसा भद्दा मजाक किया है जिसे आप सुन लें तो शायद आपका भी खून खौल उठे। दरअसल नीतीश कुमार ने दारू बंद करके अवैध दारू कारोबार को जो है वो गजब का बढ़ावा दिया है। आज बिहार में 40,000 करोड़ का अवैध दारू का कारोबार चल रहा है। ये दावा तेजस्वी यादव का है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है जनाब कि 11,000 लीटर प्रतिदिन बिहार में शराब जो है वो जब्त होते हैं। लेकिन क्या ये 11,000 ही शराब जितना जब्त होता है उतना ही बिहार में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि सच्चाई इससे परे है। लाखों लीटर रोज शराब जो है वो बिहार में बिहार के लोगों की जरूरत भी बन गई है और लोग यूज में भी उसे ले रहे हैं। और ये सारी बातें बता रही है कि नीतीश कुमार का दारूबंदी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। 10 साल पूरे होने के बाद तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं, कुछ ऐसे बातों को सोशल मीडिया के ऊपर साझा किया है जिसे सुनने के बाद शायद आप समझ पाएं कि दारूबंदी के नाम पे आपके साथ कैसा मजाक हुआ है, नीतीश कुमार ने कैसा खेल किया है और वो दारूबंदी का गाजर दिखा के किस तरीके से बस वोट बैंक को सुधारा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल नीतीश कुमार से मैं एक अपील भी करूंगा कि जिस महिला ने आपसे दारूबंदी को कहा था, एक बार उस महिला से जाके पूछिए नीतीश जी कि क्या आपने वाकई बिहार में दारूबंदी करवा दी है या फिर सच्चाई इससे परे है जो तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बता रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2016 ऐलान होता है बिहार में पूर्णतः दारूबंदी की। 1 अप्रैल से बिहार में दारूबंदी लागू कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक यानी 10 साल बीत गए, 2026 चल रहा है, वो भी अप्रैल का महीना यानी इसी महीने जो है वो बंद भी हुआ था। और वो वहां से लेके अब तक जो है दारू का वो सफर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रोज लाखों लीटर बिहार वासी शराब पी जा रहे हैं और ऐसा दावा तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया के एक पोस्ट पे किया है। अगर उनके दावे में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, जो कि है, ये हम सब जानते हैं, तो साहब बिहार में दारूबंदी बिल्कुल फेल हो चुकी है और नीतीश कुमार का ये नियम, नीतीश कुमार का ये कानून सिर्फ ताक पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने दारूबंदी करके जो किया उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनके दारूबंदी की धज्जियां उड़ा के रख दी और बता दिया कि दारूबंदी जो उन्होंने करवाई है वो बिल्कुल भी बिहार में काम नहीं करता। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देख लेते हैं। ये तेजस्वी यादव का पोस्ट है। इतना लंबा चौड़ा पोस्ट आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है और ये लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे साझा किया है। अब क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और आप बस इसे सुन लीजिएगा। इसे बस आप सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव कहना क्या चाहते हैं और फिर आप शायद समझ भी जाइएगा कि भाई साहब ये तो बड़ा खेल जो है वो आपके साथ हो गया है दारूबंदी के नाम पे। तो चलिए भाई साहब आप शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। पढ़िए इसको। लिखा है, शराबबंदी की विफलता का दोषी कौन? मेरे सवालों, तर्कों और तथ्यों का जवाब दे। तेजस्वी यादव का कुछ सवाल है, कुछ तर्क है, कुछ तथ्य है, इसका जवाब दिया जाए। पूछ रहे हैं, शराबबंदी को लागू किए गए 10 वर्ष पूर्ण हुए, लेकिन यह शासन, प्रशासन और शराब माफिया के नापक मजबूत गठजोड़ की बदौलत ये कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में एकदम विफल रहा। एकदम विफल हो चुका है ये दारूबंदी। इनका मानना है कि शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा संस्थानिक भ्रष्टाचार साबित हुआ। इसके कारण बिहार में 40,000 करोड़, रिपीट कर रहा हूं, 40,000 करोड़ की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की देख रेख वाले गृह और मद्य निषेध विभाग की अधिकांश इनके पास ही रहे हैं। अब साहब इसमें ये लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में 11 लाख केस दर्ज कर 16 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है। 5 करोड़ लीटर! जरा विचार कीजिए कितना भारी मात्रा में जो है वो शराब बरामद किया गया है और किस तरीके से शराबबंदी कानून का हाल जो है वो बिहार में एकदम से खस्ता है। 5 करोड़ लीटर शराब बरामद किए गए हैं, 11 लाख कि मुकदमे दर्ज हुए हैं, 16 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा सिस्टम की ऐसी की तैसी हो गई है भाई दारूबंदी की वजह से। और उसी का पोल जो है वो तेजस्वी यादव खोल रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि विगत 5 सालों में 2 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की हुई है। मतलब दारूबंदी का बाकी साल उधर और इधर वाला देख लीजिए तो 5 साल में 2
करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त हुई है, यानी प्रतिदिन औसतन 11,000 लीटर से अधिक। बिहार पुलिस ने अपने आंकड़ों के अनुसार 2026 में औसतन 3,70,684 लीटर प्रति महीने अवैध शराब बरामद की है, यानी 12,365 लीटर प्रतिदिन। एक दिन में 12,365 लीटर जो है वो शराब बरामद हो रहे हैं। ये तो सिर्फ दिखावटी जब्त शराब है, लेकिन जमीनी सच्चाई के अनुसार बिहार में प्रतिदिन शराब की खपत 1,70,000 लीटर है। मतलब जिस राज्य में दारू बंद है वहां दारू की खपत अगर तेजस्वी यादव के आंकड़ों को माने तो 1,70,000 लीटर है। कैसा दारू बंद है भाई, और ये कौन सा दारू बंदी है। इसके बाद लिख रहे हैं कि भाई यहाँ पे देख लीजिए, बिहार सरकार के मुताबिक 2026 में 18% अधिक शराब बरामद की गई, यानी शराबबंदी और पुलिस के दकियानुशी आंकड़ों के बावजूद भी बरामदगी में 18% उछाल है। मतलब कमजोर नहीं हुआ है, 18% अधिक शराब पकड़े गए हैं। मतलब ये है कि शराब और ज्यादा फ्लो जो है वो तेज हो गया है बिहार में। यहां लिख रहे हैं कि अवैध शराब के अलावा इस कानून की विफलता के कारण बिहार में सूखा और अन्य प्रकार के नशे की सामग्री का कारोबार 40% बढ़ा है। मतलब जो ड्रग्स का कारोबार है वो बिहार में बढ़ गया। सूखा नशा बहुत तेजी से बिहार के युवाओं में प्रचलित हो रहा है और बहुत तेजी से बिहार के युवा जो है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। 40% जो है वो सूखा नशा भी बढ़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप जरा विचार कीजिए कि शराब की उपलब्धता कितनी सहज और सरल है। सरकार ये क्यों नहीं बताती कि बिहार की सीमा में करोड़ों लीटर शराब कब, कैसे, क्यों और किसके सहयोग से आ रही है। कोई पैरासूट तो गिराकर जाता नहीं है। सरकार जब्त की बजाय खपत के भी आंकड़े सार्वजनिक करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004-05 में संपूर्ण बिहार के ग्रामीण इलाकों में 500 से भी कम शराब की दुकानें थी। मतलब 2004-05 में इतने ही दुकानें थी। उसके बाद 2005 से पूरे बिहार में लगभग 3,000 शराब की दुकानें थी, जो मात्र 2015 तक नीतीश कुमार के 10 वर्षों में 6,000 से अधिक हो गई। और इनमें से अधिकांश दुकानें नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों, पंचायतों में खुलवाई ताकि हर घर में शराब पहुंचाई जाए। मतलब आज जो शराब का विरोधी है, एक टाइम पे सपोर्टर भी हुआ करता था। जी बिल्कुल, अपने नीतीश कुमार की बात की जा रही है। नीतीश चचा देख लीजिए किस तरीके से पहले 500 थी, उसको 6,000 तक पहुंचा दिया 10 सालों में। उसके बाद देखिए, आप कल्पना कीजिए, आजादी के बाद 1947 से लेकर 2005 में, यानी 58 वर्षों में बिहार में केवल 3,000 दुकानें ही खोली गई, लेकिन नीतीश कुमार ने 10 वर्षों में ही इसे बढ़ाकर 2 गुना यानी 6,000 कर दिया। 58 वर्षों में औसतन बिहार में प्रति वर्ष संपूर्ण बिहार में मात्र 51 दुकानें खुली रही, लेकिन इनके 2005 से 2015 के 10 वर्षों के प्रति वर्ष औसतन 300 शराब की दुकानें खोली गई। आज ये शराबबंदी के नाम पर सुधारक बनने का स्वांग कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि इसके नाम पर इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अफसरशाही को बेलगाम, भ्रष्ट, आराम परस्त और तानाशाह बनाया है। बिहार में शराबबंदी कानून का अब मजाक बन रहा है। इस कानून के आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है और शराबबंदी कानून के तहत करीब 16 लाख से अधिक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस के कारण ही शराबबंदी की तस्करी हो रही है और पुलिस एकमात्र काम कर रहा है भ्रष्टाचार, उगाही, कानून का दुरुपयोग करने वालों का संरक्षण। 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी सप्लायर और तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। किसी भी जिले के एसपी, डीएम या बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार जिसको चाहती है उस पर कार्रवाई होती है, चयनात्मक कार्रवाई है। लीजिए साहब, दारू का पूरा डेटा बाहर है, सामने है, लोगों के जो है वो समक्ष है और दारूबंदी पूर्णतः फेल है। तेजस्वी यादव ने जो आंकड़ा पेश किया है, अगर वाकई नीतीश कुमार इससे इतर बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, तो माना जाएगा आपने दारूबंदी वाकई बेहतरी के लिए किया है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो आपके खिलाफ है नीतीश जी। और आपने दारूबंदी के नाम पे जो बिहार के साथ स्वांग रचाया है वो अब स्पष्ट हो चुका है, सामने आ चुका है और सब लोग समझ चुके हैं कि आपके दारूबंदी की जमीनी हकीकत क्या है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।